आधी रात का अंधेरा नहीं था, कोई गुप्त छापा नहीं था, कोई छिपा हुआ ड्रोन स्ट्राइक नहीं, बल्कि दिन के उजाले में राजधानी के बीचों बीच ऐसा हमला किया गया जिसने मध्य पूर्व की राजनीति को झकझोर दिया। निशाने पर थे ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई। ये सब अचानक नहीं हुआ था, ये महीनों की निगरानी, घंटों की खुफिया तैयारी और मिनटों में लिए गए एक फैसले का परिणाम था। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ये हमला कैसे हुआ, असली सवाल ये है कि क्या ये केवल एक सैन्य ऑपरेशन था या वैश्विक शक्ति संतुलन के नए अध्याय की शुरुआत। शनिवार की सुबह सेंट्रल तेहरान के एक सुरक्षित कंपाउंड में गतिविधि सामान्य दिख रही थी, लेकिन खुफिया एजेंसियों के लिए ये एक असामान्य दिन था। सूचना मिली थी कि खामेनेई वहां मौजूद रहेंगे और उनके साथ कई शीर्ष सैन्य तथा इंटेलिजेंस अधिकारी भी। महीनों से जिस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का इंतजार किया जा रहा था, वो शायद आखिरकार खुल चुकी थी। दिलचस्प बात यह थी कि हमला रात में नहीं किया गया। रात में हमला अपेक्षित होता है, सुरक्षा सतर्क रहती है। दिन में अक्सर रूटीन की सहजता आ जाती है और यही सहजता कभी-कभी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। इस पूरे ऑपरेशन की रीढ़ थी पैटर्न ऑफ लाइफ एनालिसिस। महीनों तक मूवमेंट ट्रैक की गई, संभावनाएं कई थीं। टेलीकॉम नेटवर्क मॉनिटरिंग, मोबाइल डेटा इंटरसेप्शन, बॉडीगार्ड्स की गतिविधियों का विश्लेषण, हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजिंग। जब किसी व्यक्ति के रोजमर्रा के जीवन का हर पैटर्न, हर रूट, हर मीटिंग टाइम रिकॉर्ड कर लिया जाता है, तब उसके कमजोर क्षण का अनुमान लगाया जा सकता है। आधुनिक जासूसी अब छायाओं में नहीं, डेटा की धाराओं में चलती है। कल्पना कीजिए यदि आपका फोन महीनों से ट्रैक हो रहा हो और आपको इसका अंदाजा भी ना हो। डरावना है, लेकिन यही 21वीं सदी की इंटेलिजेंस दुनिया का चेहरा है। इस पूरे घटनाक्रम में दो देशों की भूमिका पर विशेष चर्चा हुई, यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल। रिपोर्टों के अनुसार दोनों लंबे समय से ऐसे मौके की तलाश में थे। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इशारों में कहा था कि वो हमारे एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम से बच नहीं पाएंगे। इसे ये संकेत मिला कि अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली पहले से सक्रिय थी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स, जिनमें द न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम भी लिया गया, ने दावा किया कि शुरुआती सूचना संभवतः सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से आई थी, जिसे आगे साझा किया गया। हमले की टाइमिंग पर भी गहन चर्चा हुई। सुबह लगभग 9:40 बजे विस्फोटों की आवाज ने पूरे इलाके को हिला दिया। रिपोर्टों के अनुसार लगभग 30 बमों का इस्तेमाल किया गया और लक्ष्य था कंपाउंड के नीचे स्थित अंडरग्राउंड बंकर। ये केवल सतह पर किया गया हमला नहीं था, बल्कि गहराई तक पैठ बनाने वाला ऑपरेशन था। कुछ विश्लेषकों का मानना था कि लड़ाकू जेट्स को तेहरान तक पहुंचने में लगभग 2 घंटे लग सकते थे, जबकि अन्य का अनुमान था कि लंबी दूरी से स्टैंड ऑफ वेपन्स का उपयोग किया गया होगा। चाहे तरीका जो भी रहा हो, संदेश स्पष्ट था: हम पहुंच सकते हैं, हम ट्रैक कर सकते हैं और हम सटीक वार कर सकते हैं। इजराइल ने दावा किया कि 7 वरिष्ठ रक्षा अधिकारी मारे गए। इनमें अली शमखानी, अजीज नसीरजादे और मोहम्मद पाकपुर जैसे नाम शामिल बताए गए। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्किन ने बयान दिया कि शीर्ष नेतृत्व सुरक्षित है। सूचना के इस धुंधलिके ने वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता और बढ़ा दी। ऐसे समय में आधिकारिक पुष्टि और अफवाहों के बीच की रेखा बेहद पतली हो जाती है। जब तेहरान में सुबह थी, तब फ्लोरिडा में आधी रात। बताया गया कि मारा-लागो में एक अस्थायी वॉर रूम से ट्रंप और उनकी टीम घटनाओं की निगरानी कर रहे थे। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक फैला रियल टाइम समन्वय, लाइव इंटेलिजेंस फीड्स, सैटेलाइट डेटा और सुरक्षित कम्युनिकेशन लाइंस, ये 21वीं सदी के युद्ध का नया चेहरा है। यहाँ निर्णय सेकंडों में लिए जाते हैं और उनका असर वर्षों तक रहता है। सबसे बड़ा सवाल यही बना रहा, क्या ये ईरान की सुरक्षा व्यवस्था की चूक थी या अमेरिका इजराइल की तकनीकी श्रेष्ठता? ईरान जानता था कि सर्वोच्च नेतृत्व संभावित लक्ष्य है, फिर भी ट्रैकिंग रोकी नहीं जा सकी, या शायद विरोधी ने अपने तरीके इतने बदल लिए थे कि पारंपरिक सुरक्षा उपाय अप्रभावी हो गए। साइबर सिग्नल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एनालिटिक्स ने युद्ध की परिभाषा बदल दी है। खामेनेई की मौत की पुष्टि में घंटों लगे, लेकिन खबरें आईं कि उत्तराधिकार योजना पहले से तैयार थी। किसी भी राष्ट्र में शीर्ष नेतृत्व के लिए ऐसी आकस्मिक योजनाएं बनाई जाती हैं। अब असली प्रश्न था, ईरान का जवाब क्या होगा? विकल्प कई थे: सीधा सैन्य हमला, प्रॉक्सी मिलिशिया के जरिए क्षेत्रीय प्रतिक्रिया, बड़े पैमाने पर साइबर अटैक या परमाणु कार्यक्रम को तेज करना। हर विकल्प का प्रभाव अलग अलग स्तर पर महसूस किया जाता।
यदि संघर्ष बढ़ता तो सबसे पहले खतरे में आता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये जल डमरू मध्य वैश्विक तेल आपूर्ति की धुरी है। इसके अवरुद्ध होने का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उथल-पुथल, तेल की कीमतों में उछाल और शेयर बाजारों में गिरावट। ऊर्जा पर निर्भर देशों की अर्थव्यवस्थाएं सीधे प्रभावित होती। इंडिया जैसे देशों के लिए, जो खाड़ी क्षेत्र से ऊर्जा आयात पर काफ़ी निर्भर है और जहां लाखों नागरिक वहां काम करते हैं, ये केवल दूर का युद्ध नहीं बल्कि प्रत्यक्ष आर्थिक और सामरिक चुनौती बन सकता है। अगर ईरान बड़े पैमाने पर जवाब देता तो क्या अमेरिका सीधे युद्ध में उतरता? यदि परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया जाता तो क्या क्षेत्रीय संघर्ष वैश्विक संकट में बदल जाता? इतिहास बताता है कि मध्य पूर्व में एक चिंगारी भी बड़े भू राजनीतिक विस्फोट में बदल सकती है, और जब इसमें परमाणु आयाम जुड़ जाए तो अनिश्चितता कई गुना बढ़ जाती है। इस पूरी घटना ने 3 बड़े संकेत दिए। पहला, आधुनिक युद्ध अब टैंक और सैनिकों से पहले डेटा और एल्गोरिथम से लड़ा जाता है। दूसरा, नेतृत्व पर सीधे हमले अब तकनीकी रूप से संभव और रणनीतिक रूप से विचारणीय हो चुके हैं। तीसरा, वैश्विक शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। प्रतिरोध और प्रतिशोध के बीच की दूरी कम होती जा रही है। डिटरेंस का नया युग शुरू हो चुका है, जहां मिसाइल से पहले डेटा उड़ता है और बम से पहले सॉफ्टवेयर हमला करता है। और यदि आपको लगता है कि जासूसी केवल फिल्मों की कहानी है, तो शायद ये समय है अपनी डिजिटल सुरक्षा को गंभीरता से लेने का। आज की दुनिया में आपकी लोकेशन, आपकी बातचीत, आपका नेटवर्क, सब कुछ एक बड़े डेटा इकोसिस्टम का हिस्सा है। ये मजाक जैसा लगता है, लेकिन पूरी तरह नहीं। आखिर में ये घटना केवल एक देश या एक नेता की कहानी नहीं है। ये उस युग की कहानी है जिसमें हम जी रहे हैं, जहां तकनीक, राजनीति और सैन्य रणनीति एक दूसरे में गहराई से उलझ चुके हैं। आने वाले दिन निर्णायक हो सकते हैं। यदि प्रतिक्रिया सीमित रहती है तो ये एक सख्त संदेश बनकर इतिहास में दर्ज होगा। यदि प्रतिक्रिया व्यापक होती है तो शायद हम एक नए वैश्विक अध्याय की शुरुआत देखेंगे। ज्ञान ही आपकी असली सुरक्षा है। सतर्क रहना और सूचित रहना अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है। दुनिया बदल रही है और उसे समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।